अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट, भाई कहने को आज की मार्केट साइडवेज थी, बट कुछ अलग तरीके की साइडवेज थी। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। बाकी आज की मार्केट अगर मैं ओवरलुक देखूं तो मार्केट साइडवेज ही थी, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग दी, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं पहले इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट कैंडल ये रही, एक मिनट, 7 जुलाई है ना, ये रही फर्स्ट कैंडल। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं मैं यहाँ से यहाँ, ताकि आप लोगों को क्लोजर अच्छा मिल पाए। सी, तो ये था आज का हमारा दिन। अगर मैं एक बहुत ही कंप्लीट डे देखूं तो ये था आज का हमारा दिन। और आप देखोगे कैंडल जो है ना, एक रेंज के अंदर थी, 15 मिनट के अंदर की रेंज थी। कितनी रेंज थी आपकी? ऑलमोस्ट 482 से लेकर 407, मतलब 80 पॉइंट की रेंज के अंदर आज मार्केट थी। तो इट वाज अ कंप्लीटली साइडवेज मार्केट। यस, प्रीमियम थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे थे। मार्केट की रेंज भले 80 पॉइंट की थी, बट प्रीमियम अच्छे खासे फ्लक्चुएट कर रहे थे। और आज मंडे था तो सेंसेक्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा गलने चाहिए थे, जो कि उतने नहीं गले। तो वो चीज भी यहाँ पे आज थी। दूसरी, अगर आप फाइनेंशियल्स को देखोगे या किसी भी आप सेक्टर को देखोगे तो सब में आज मार्केट साइडवेज ही थी कंप्लीटली। ऐसा कुछ था नहीं और कोई स्पार्क नहीं था आज की मार्केट में जो मैं कह पाऊं कि यहाँ से कुछ ये हो रहा है, वहां से कुछ वो हो रहा है। अभी भी मार्केट कंप्लीटली क्लूलेस है, पता नहीं मार्केट को कहाँ जाना है। बट अल्टीमेटली मार्केट एक चीज यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है, विच इज अ ग्रेट टाइम पास ड्यूरेशन। ग्रेट टाइम पास ड्यूरेशन है ये मार्केट के लिए, और ग्रेट टाइम पास जोन है मार्केट के लिए, जो मार्केट अच्छे से बखूबी कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके आप लोगों को फील करा रहा है कि आप लोगों की एनालिसिस गलत है। जो लोग बुलिश पोजीशन में बैठे होंगे उनको भी फील हो रहा होगा, जो लोग बेयरिश में बैठे होंगे उनको भी फील हो रहा होगा। किनको? जो ऑप्शन बाइंग साइड में। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली उनके मन में हर दिन डर बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन बायर की होप एकदम लो होती जा रही है, उनके मन से तो डर निकलता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम उन्होंने अगर 100 रुपए का खरीदा होगा तो 90, 80, 70, 60, 50, तो उनकी होप तो कम होती जा रही है। और दूसरी साइड अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो उनका डर बढ़ता जा रहा है, हर दिन डर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी दिन मार्केट फटा, इस रेंज को ब्रेक किया, तो आप ये लेके रखना कि ऑप्शन सेलर का जितना भी 4, 5, 6 दिन का डिके मिलेगा वो आपका एक ही दिन में बराबर कर देगा, और इवन उससे ज्यादा ही लॉस दे देगा। तो ऑप्शन सेलर के मन में डर बढ़ता जा रहा है, और ऑप्शन बायर के मन में, और आप बोल सकते हो उनके दिमाग में और दिल में, उम्मीद खोती चली जा रही है। ठीक है, तो वो तो सब कुछ अब उनके मन से डर अब निकलता ही जा रहा है कि अब 100 से 50 पे आगे तो अब चलने दो, इसको 0 होने दो। तो देखा जाए तो दोनों का उल्टा हो रहा है, एक तरफ डर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ डर निकल रहा है। अब वो जो दूसरी जगह डर निकल रहा है वो एक्चुअली पैसे लूज हो रहे हैं। तो वहां पे अब ये है कि अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि है, मैंने आज 1-2 कॉल्स आए थे मेरे को, तो वहां पे मैंने उनसे यही साइकोलॉजी समझी, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने कहा भाई ये भी चीज है, और ये काफी सिनेरियो होता है। अब यहाँ से हो क्या सकता है? अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट, जैसे कि मैंने 3-4 दिन पहले भी बोला था, मार्केट एक ग्रेट टाइम पास जोन में रहे, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट फर्क इतना है कि अब मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, तो हम बता नहीं सकते कब क्या होगा। तो इसी वजह से अगर आप कोई पोजिशनल अल्गो बना भी रहे हो, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग कर भी रहे हो, तो वहां पे आप लोग, जैसे कि मैंने बताया था ये वाला स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसके स्टॉप लॉस से लेकर कॉल सेल कर देंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। आप देखोगे कि यहां से जिसने भी किया और अब तक जिसकी पोजीशन भी होल्ड है, तो उसका ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा होगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि सेल साइड में ज्यादा अच्छा खास रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, बट बाइंग साइड में आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत बूम बास्टिक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यस, वहां पे एक चांस था जो आपके छोटे एसएल से आप लोग ले सकते थे, और जो कि मैंने एसएल भी बता दिया था। ये वाला एसएल था बेसिकली, ये वाले एसएल से मैंने सेल करने को बोला था कि आप लोग, सॉरी ये नहीं था, शायद ये वाला था, हाँ एक मिनट, ये वाला था 500 के आसपास था, 470, 500 के आसपास था एसएल। तो वही मैंने बोला था कि आप इस एसएल से एक बार बाय करके देख सकते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मार्केट एक बार को ऊपर पुश दे देगा 100, 400, 500 पॉइंट का। बट उससे ज्यादा आप मत देखना कि 1000, 1500, 3000 पॉइंट का पुश दे। हाँ, एक बार को आप सेल साइड में जाओगे, कॉल सेल में, तो वहां पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो हुआ भी बिल्कुल वैसे ही, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा और टाइम पास कर सकता है, और पता नहीं कब तक करे। तो आप, ये हफ्ता मुझे थोड़ा टाइम पास वीक ही लग रहा है,
और ज्यादा कुछ खास मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा दिस वीक। होने को तो आ सकता है, बट मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है इस वीक को लेकर। अब ये देख सकते हैं कि भाई वेनेसडे को क्या एक्टिविटी रहती है, क्योंकि वेनेसडे और थर्सडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते। और वैसे तो हर वेनेसडे और थर्सडे इंपॉर्टेंट रहता है हर वीक का, बट कुछ कुछ हफ्तों में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे मूवमेंट्स की बात आती है। तो लेट्स सी। बाकी अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो जब तक मिड कैप शांत हो तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो मिड कैप को भी आप देख के रखो, 400 के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। तो जब तक मिड कैप में कुछ नहीं होगा वैसे किसी इंडेक्स में कुछ नहीं हो सकता। तो आज के दिन मैं बोलूंगा और आने वाले दिन मुझे थोड़े साइलेंट ही लग रहे हैं। बाकी मार्केट अगर सरप्राइज कर गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट आपको नीचे की ओर ज्यादा सरप्राइज के चांसेस ज्यादा है। बाकी ऊपर की साइड में ये हो सकता है कि कोई एक न्यूज आई या फिर पहले ऊपर ले जाएं उसके बाद वापस से नीचे पटके। तो ये 60-40 रेशो है। 60% ये कि मार्केट सीधा नीचे की तरफ सरप्राइज दे दे, या तो गैप डाउन या तो सीधा 500-600 पॉइंट की गिरावट, या तो 40% ये कि मार्केट वहां से एक ऊपर अपराइज करे वापस से आपका नीचे सडनली आपका एक फॉल आ जाए और उसके बाद हम सीधा सारे लेवल तोड़ते हुए नीचे चले जाए। अब वो कैसे मार्केट जाता है वो मार्केट के ऊपर है, बट मेरा जो टेक है वो नीचे की साइड के लिए ज्यादा फेवरेबल है। और उसी की हिसाब से अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो आप लोगों का नीचे की साइड में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा, और वहां पे आप लोग बाय से ज्यादा मैं कहूंगा कॉल सेल करो, क्योंकि भले ही आपको पता है कि मार्केट में जब मूवमेंट आता है बाइंग के प्रीमियम मल्टीप्लाई होते हैं, बट आप ये भी देखो कि कहीं ना कहीं रिस्क भी है वो, तो उस रिस्क को अवॉइड ही करो और कॉल सेल करो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हाँ, अगर आप एक आधी लॉट अपनी कैपेसिटी से लेके छोड़ सकते हो तो वो एक आप कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रीमियर पीएनएल की। काफी थका हुआ पीएनएल आज का, और काफी थका हुआ जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया पोर्टफोलियो ने। आप देखोगे जो मेन स्ट्रेटजीज उन्होंने क्या ही परफॉर्म किया, कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। ये हाफ मल्टीप्लायर से तो फुल मल्टीप्लायर में 2400-2000 के आसपास का लॉस, ठीक है। हाफ में बीच में दिखा देता हूँ, देरी से रीजन, क्योंकि पता चलते रहने चाहिए लोगों को कि हाफ मल्टीप्लायर भी आप यूज कर सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जस्ट लाइक हाफ मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे 450 रुपए लॉस, जबकि इसमें प्रीमियम गलने चाहिए थे, बट यहाँ पे एसएल लगे। तो ये भी चीज है कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट आज साइडवेज थी, बट प्रॉपर यहाँ पे एसएल लगे, जबकि एसएल का कोई खास दिन था नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो सेंसेक्स को देखोगे आज बिल्कुल साइडवेज था, बट स्टिल जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रीमियम फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे एसएल लगे। तो वो चीज है, बट ठीक है, इट्स फाइन, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू नेगेटिव पे क्लोज हुआ है। सेकंड वाला जो हमारा स्ट्रेटजी है उसमें आप देखोगे उसमें एक भी एसएल नहीं लगा। वहां पे हम ऑन एंड ओवर आप देखोगे कि इसमें हमारा एक भी एसएल नहीं लगा। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हमारे एक भी एसएल नहीं लगा, पूरे दिन ये स्ट्रेटजी लाइव थी। और यहाँ पे आज का दिन मंडे है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन हम प्रीमियम डिके एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्या हुआ? प्रीमियम डिके हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, आपके सामने ये रिजल्ट। तो ये चीज की मैं बात कर रहा था कि प्रीमियम डिके क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज मंडे है। अगर आप देखोगे प्रीमियम जो है, अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये 83,200 का पुट है और मार्केट 83,400 के आसपास क्लोज हुआ है, तो आउट ऑफ द मनी है। और ये 83,500 का कॉल है और 83,400 पे अगर मार्केट क्लोज है तो ये भी आउट ऑफ द मनी है। तो प्रीमियम को टिके होना चाहिए था। और प्रीमियम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रीमियम 190 मतलब 200 के आसपास ही इन्होंने एंटर किया, तो एटलीस्ट इस प्रीमियम को 50-60-70 रुपए तो गिरना ही चाहिए था एज पर द रूल, क्योंकि आज आपका मंडे है तो गिरना चाहिए था, मतलब डिके होना चाहिए था, या फिर 30-40 रुपए डिके हो जाता ढंग से। बट आप देखोगे कि यहाँ पे ज्यादा डिके नहीं हुआ, और दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर ही यहाँ पे, जितना वो घटा उतना वो बढ़ा। तो ये भी एक चीज थी। बाकी उतना ज्यादा खास आज डिके देखने को मिला नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि कल हमें अच्छा डिके देखने को मिल सकता है। यस, कल हमें अच्छा डिके देखने को मिल सकता है, ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर मार्केट आज ही इतनी हैवी प्रीमियम जा रहे तो कल क्या होगा? कल फिर उसी प्रीमियम का फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। उसी प्रीमियम का वो प्रीमियम एकदम से श्रिंक कर देंगे। अब जो लोग होल्ड पे गए होंगे ऑप्शन बाइंग में पोजीशन को लेके, तो बस हो गया गेम रात ही रात में। कल मार्केट कहीं भी खुले आपके प्रीमियम देखना श्रिंक हो जाएंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही श्रिंक होकर साइड हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। उसके बाद मार्केट की मूवमेंट है, अगर हुआ तो प्रीमियम मल्टीप्लाई होंगे, अगर नहीं हुआ तो वो भी जीरो हो जाएंगे। तो ये चीज है। तो आज अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं, मार्केट बिल्कुल एक ही लेवल पे स्टक हो गया यहाँ पे आने के बाद, और काफी मतलब लो ही पीएनएल चला, ऐसा कुछ खास नहीं चला। हालांकि 2-2.5 तक गए थे, बट वहां पे आप देखोगे 1200 पे आके क्लोज हुए, क्योंकि प्रीमियम बढ़ते चले गए, प्रीमियम डिके हो रहे थे, प्रीमियम बढ़ गया, और वहां पे जब हम प्रॉफिट में आने के चांसेस जो भी लग रहे थे वो भी कम हो गए, डिके ही नहीं हो रहे थे। और जब मुझे ये चीज पता चल गई, अब यहाँ पे एक चीज आप देखो
कि जो हेज है, हेज में आपके प्रॉपर प्रीमियम गले हैं। अगर आप हेज को देखोगे तो हेज में आपके प्रॉपर गले हैं प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे कल मंडे है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9-10 रुपए के कॉल पुट अगर ले भी रहे हैं तो यार उसमें टाइम वैल्यू तो और है क्या उसमें, उसको बेसिकली इतना तो नहीं करना चाहिए, 2-4-5 रुपए ठीक है। अगर आज के हिसाब से मैं बात करूं तो हेज गले, ठीक है, हेज के प्रीमियम पूरे पूरे गले, और यहाँ पे 800 रुपए। मैं एक बात ये देखता हूँ कि अगर इसमें टाइम वैल्यू ही बची है और अगर ये प्रीमियम आपका 10 रुपए पे बाय हुआ है तो ये आपका 6 रुपए 5 रुपए हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 50 या 40% आपके प्रीमियम गले हैं इस पूरे रेशो को अगर आप ध्यान से देखोगे। बट अगर मैं आपकी मेंस पोजीशन की बात करूं तो वहां तो कुछ गले ही नहीं है फिर। तो ओटीएम के प्रीमियम काफी अच्छे खासे गले हैं आपके, डिके हुए हैं। बट आपके जो मेन है ओटीएम, मतलब ओटीएम 1-2, आईटीएम, एटीएम, यहाँ पे आपका कोई ऐसा खास प्रीमियम्स में मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो दो साइड है मार्केट की, एक ओटीएम के प्रीमियम अच्छे खासे गल गए 40-50%। जैसे अगर जिसने 10 रुपए की कॉल को अच्छी क्वांटिटी से बेचा होगा तो आप ये समझो उसका 40 या 50% प्रॉफिट हो गया होगा उसके ओवरऑल कैपिटल पे, क्योंकि अगर जितना उसने डिप्लॉय किया होगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी डिप्लॉय किया होगा, जैसे अगर उसने 400 क्वांटिटी डिप्लॉय किया होगा तो आपको वहां पे अच्छा खासा 40-50% टिके देखने को मिल गया। बट यही मैं अगर मेन पोजीशंस की बात करूं तो वहां पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहां पे हमें 10% का भी ढंग से डिके देखने को नहीं मिला ओवरऑल। यहाँ पे भी ओवरऑल की हम बात करें, वहां पे भी ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल का मतलब कॉल पुट मिला के, और यहाँ पे भी हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक दो साइड मार्केट है भाई, ये भी अब चीजें हैं, तो नई चीजें हैं जो अभी 2025 में देखने को मिलती है। बाकी यस, कल का दिन मुझे पक्का पता है कि कल का दिन ये प्रीमियम को श्रिंक कर देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आज के दिन काफी थका हुआ दिन, पोर्टफोलियो के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं, और कुछ ऐसा बहुत ड्रास्टिक या फिर कुछ वर्स या फिर कुछ बेस्ट कुछ भी दिन नहीं था आज। आज का दिन बस एक था कि लर्निंग डे मैं बोलूंगा इसको, और पीएनएल भी चला, नॉर्मल डे था, इट्स काइंड ऑफ अ ऑनगोइंग डे, नथिंग एल्स। बाकी कल का दिन देखने लायक होगा। अगर कल अच्छा दिन जाएगा तो मेरे हिसाब से ओवर द वीकेंड हमारा फिर अच्छा जा सकता है। बाकी फ्राइडे वाला दिन इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो उसके लिए आप वॉच में रहिएगा। वहां पे शायद एक मूवमेंट ये लोग दे दें, बट चांसेस कम है। बट स्टिल अगर कोई अच्छा मूवमेंट, अगर मैं एक मूवमेंट की बात करूं, अच्छा मूवमेंट, काफी अच्छा, जो इस वीक को पूरा रंगीन बना देगा, तो वो आपका फ्राइडे को अगर आए ना तो ज्यादा बेटर है। कि उस टाइम पे क्या होगा, निफ्टी की एक्सपायरी चली जाएगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी दूर होगी, अभी 3-4 दिन दूर होगी। तो वहां पे प्रीमियम के साथ साथ आप लोगों को डेल्टा का भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स अच्छे खासे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, अगर यही मूवमेंट वेडनेसडे थर्सडे को आया तो काफी लोग तो ऑप्शन डिके के प्रीमियम, ऑप्शन डिके में, मतलब डिके के फैक्टर में फंस जाएंगे, और जो एक्चुअली कैच भी कर लेंगे तो शायद वो उतना ना कर पाए, क्योंकि डर लगता ही है भाई, ठीक है। क्योंकि डर लगता है कि भाई अगर थर्सडे को मूवमेंट आ रहा है, जो पैसा मिल रहा है निकाल लो, वरना पता चला मार्केट रिवर्स करके प्रीमियम 0 हो गया आपका काम। तो ये भी चीज है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।